हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिषेक यूपी क्लासेस पर। आज से इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। हाँ, ऑफलाइन में पढ़ने वाले सभी लोग जानते होंगे अभी हमने क्या ख़त्म किया है, नंबर सिस्टम को ख़त्म किया है। हाँ, हम लोग चैप्टर वाइज से करने वाले हैं। हाँ चलिए, हाँ अभी हमने क्या ख़त्म किया है, नंबर सिस्टम को ख़त्म किया है। तो हम लोग नंबर सिस्टम से जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है उन सभी टाइप को हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं। हाँ, हर एक प्रैक्टिस सेट में 20-20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा ये वाला। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहले में लिखा गया है दो सम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल सम होता है। हमने कहा यहाँ पर लिख दिया 2 और 4। हमने कहा कि ये क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है ना, हमने बताया था सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसमें कहा गया है 2 और 4 यानी कि ये जो सम संख्या है अगर हम लोग इनका योगफल करते हैं तो क्या सम संख्या आएगी। आप लोग कहेंगे जी हाँ सम संख्या आएगी। अगर हम लोग इन्हीं संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो क्या सम संख्या आएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ सम संख्या आएगा। अगर हम लोग इन्हीं संख्याओं का अंतर देखते हैं तो सम संख्या आएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ सम संख्या आएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, लेकिन पूछा गया है असत्य। तो दूसरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे। दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है दो विषम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल विषम होता है। तो विषम संख्या आप लोगों को पता होगा, विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में हमने लिखवाया था 1, 3, 5 ये सभी क्या है, विषम संख्या है। तो हमें इसमें चेक करना है अगर हम लोग 2 विषम संख्या को ले लेते हैं तो अगर हम लोग इनका योग करते हैं तो क्या विषम संख्या आएगी। आप लोग कहेंगे जी नहीं आएगी। इनका योग किया तो 4 आ गया। तो 4 विषम संख्या है कि सम संख्या है। तो आप लोग बताएंगे सम संख्या है। तो यही क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है 1372 की पावर 134 का इकाई का अंक है। हमने इकाई का अंक निकालना बताया था ना आप लोगों को। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा गया है। 1372 की पावर क्या लिखा गया है, आप लोग बताएंगे 134 लिखा गया है। हमने कहा कि जब हमें इकाई का अंक निकालना होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, इन संख्याओं में देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। बाकी दहाई, सैकड़ा, हजार वाले अंक से हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब पावर में हम लोग क्या करते हैं, 4 का भाग करते हैं। 4 का विभाज्यता नियम यही कहता है कि लास्ट के 2 अंक में भाग करिए, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल यहाँ से निकल कर आएगा वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पावर में लगा देंगे। 4 8 32, यहाँ से 2 शेषफल आया तो 2 कहाँ पर आ जाएगा, इसके पावर में आ जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं 2 की पावर 2 जब करेंगे तो 4 आएगा। तो इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा, आप लोग कहेंगे 4 निकल कर आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है 18,729 की पावर 1782। हमें क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं में देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 9 है। 9 को हम लोग बाहर ले लेंगे। बाकी दहाई, सैकड़ा, हजार वाले अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पावर में हम लोग क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे। तो 4 का विभाज्यता नियम यही कहता है कि लास्ट के 2 अंक को आप लोग भाग करिए। ठीक है, तो लास्ट के 2 अंक में हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ से शेषफल क्या आएगा, आप लोग कहेंगे 2 शेषफल आएगा। यही जो शेषफल आएगा इसके पावर में हो जाएगा। जब हम लोग 9 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग कहेंगे 9 9 81 आएगा। तो बताइए 81 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है 125 की पावर 137 गुणे 736 की पावर 381 गुणे 691 की पावर 1001।
इसमें हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। हमने नोट में लिखवाया था, हमने कहा था कि जब भी 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, इन 4 अंक का जब हमें इकाई का अंक निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सेम संख्या उतार लेते हैं, सेम संख्या उतार लेते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 0 का अगर हम लोग इकाई का अंक निकालेंगे कितनी भी पावर क्यों ना कर दें, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसी तरह 1 का, उसी तरह 5 का, उसी तरह 6 का। बात क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, 5 है। 5 की पावर हम लोग कितनी भी बार क्यों ना करें, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। गुणा था, गुणा का निशान हमने लगा दिया यहाँ पर। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 6 है। 6 की पावर हम लोग कितनी भी बार क्यों ना करें, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर गुणे था, गुणा का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 का हम लोग कितनी भी पावर क्यों ना करें, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। नोट में लिखवाया था ये बात हमने। चलिए अब क्या करना है, गुणा करना है। 5 से कितना हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे 30 हो जाएगा। अब 30 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। 0 का गुणा हम लोग 1 में करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग कहेंगे 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का योगफल 741 है। वह संख्या कौन सी है, तो संख्या को हमने मान लिया x। इस संख्या के 8 गुना, इस संख्या के 8 गुना और इसी संख्या के 7वें भाग का योगफल क्या दिया गया है, आप लोग बताएंगे 741 दिया गया है। क्या दिया गया है, 741 दिया गया है। बताइए इस बात में किसी को समस्या है। देखिए कहा गया है वह संख्या कौन सी है जिसके, संख्या हमने मान लिया x, जिसके 8 गुना, फिर उसके बाद कहा गया है तथा इसी के 7वें भाग का, यानी कि इसी संख्या के 7वें भाग का योगफल क्या दिया गया है, 741 दिया गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 अट्ठे 56, 56 x आ जाएगा, प्लस था प्लस लगा दिया, यहाँ पर x था x लगा दिया, बटे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बराबर 741 आ जाएगा। अब 7 को हम लोग इस बगल लेकर जाएंगे, इधर क्या है, बटे में है, तो इधर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ गुणे में हो जाएगा। अब 56 एक कितना हो जाएगा, 57 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57 100 हो जाएगा, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे, 7 करने में 7, 7 चौक को 28, हासिल 2, 7 सत्ते 49, 2 51 हो जाएगा। अब यहाँ पर 57 क्या है, गुणे में है, इसको इस बगल लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे बटे में हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे, देखिए कितनी बार जाता है, कितनी बार जाएगा, हाँ 57, हाँ 57 से हम लोग काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 57 एक करने में 57। अब बताइए क्या निकल कर आया, यक्स का मान निकल कर आया 91। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यक्स का मान क्या निकल कर आया, 91। बताइए इस बात में किसी को कोई समस्या है। चलिए हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, मुर्गियों और भैंस के एक झुंड में, मुर्गियों और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। झुंड में कितनी भैंस हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। मुर्गियों और भैंस के एक झुंड में, देखिए मुर्गी को हम लोग मान लेते हैं, मुर्गी को हम लोग मान लेते हैं x और भैंस को हम लोग मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इस बात में किसी को कोई समस्या है। मुर्गी को हमने मान लिया x, भैंस को क्या मान लिया, y मान लिया। अब बताइए मुर्गी और भैंस की जो सर होती है वो एक होती है ना। बताइए भैंस की सर एक होती है, मुर्गी की भी सर एक होती है। तो बताइए सरों की संख्या आप लोग बता सकते हैं। आप लोग कहेंगे सरों की संख्या हो जाएगी x प्लस वाई। होगी कि नहीं होगी। अगर इसी तरह हमने कह दिया, बताइए पैरों की संख्या कितनी होगी, पैरों की संख्या कितनी होगी, तो क्या आप लोग बताएंगे, जितना पैर मुर्गी का होता है उतना पैर भैंस का होता है। आप लोग कहेंगे जी नहीं, मुर्गी को हमने माना है x, तो मुर्गी का पैर कितना होता है, 2 पैर होता है, तो हम लोग लिखेंगे 2x, प्लस था प्लस लगा दिया। अब भैंस का पैर कितना होता है, 4 होता है, तो हम लोग भैंस को क्या लिखेंगे, 4y लिखेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक। तो पैरों की संख्या क्या निकल कर आई, आप लोग कहेंगे 2x प्लस 4y। बात क्लियर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 4y। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है।
लिखा गया है एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने। सिरों की संख्या क्या हमने माना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी कि सिरों की संख्या के 2 गुने, तो हमने 2 गुना कर दिया और प्लस क्या है 16 अधिक है, क्या है 16 अधिक है। बताइए इस बात में किसी को कोई समस्या है? हाँ हाँ चलिए अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कर लीजिए 2x प्लस 4y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y, यही ना आएगा, प्लस कितना हो जाएगा आप लोग कहेंगे 16 हो जाएगा। x को x की बगल लेकर आइए, y को y की बगल लेकर जाइए। बताइए x को हम लोग x की बगल लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। इसको इस बगल लेकर आएंगे तो मान लीजिए क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस बात में बताइए किसी को कोई समस्या है? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। आप लोग कहेंगे जी हाँ काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4y है, यहाँ पर क्या है माइनस 2y है, घटाएंगे कितना आएगा आप लोग कहेंगे 2y आएगा। 2y बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा आप लोग कहेंगे 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। y का मान क्या निकल कर आएगा आप लोग कहेंगे 8 निकल कर आएगा। तो y हमने किसको माना था, भैंस को माना था। तो लास्ट में क्या पूछा गया है आप लोग कहेंगे कि भैंस की संख्या पूछी गई थी, तो भैंस की संख्या कितनी आ जाएगी आप लोग कहेंगे 8 आ जाएगी। बताइए इस बात में किसी को कोई समस्या है? हाँ हाँ चलिए तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में लिखा गया है दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 20 है। संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग, संख्या हमने मान ली x और दूसरी संख्या हमने मान ली y, इनका योग क्या दिया गया है 40 दिया गया है और इन्हीं का अंतर क्या दिया गया है, इन्हीं संख्याओं का अंतर क्या दिया गया है आप लोग कहेंगे 20 दिया गया है। अब इसका मान हम लोग निकालेंगे, माइनस था प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस कर दिया हमने। बताइए माइनस प्लस यहाँ पर है x कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस प्लस यानी कि जुड़ेगा 2y आ जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोग कहेंगे 60 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये तो गलत बात है ना, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस घटेगा तो 40 में से 20 जाएगा आप लोग कहेंगे 20 आएगा। y बराबर क्या आ जाएगा आपको आप लोग कहेंगे 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब x का मान अगर हमें निकालना हो तो हम एक समीकरण पर यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब y का मान 10 आ गया है तो y का मान यहाँ पर 10 रख दीजिए। जब 10 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा आप लोग कहेंगे कि 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। बात क्लियर है? हाँ चलिए, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कहेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 और 30 सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय मान निकालना हमने बताया था ना, चलिए निकालते हैं। क्या लिखा गया है 1372 में हमें क्या निकालना है 3 का स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है 3 का स्थानीय मान निकालना है। आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी सीखा होगा कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। ये क्या है इकाई का अंक है, इकाई वाले अंक में हम लोग 1 का गुणा करते हैं, दहाई वाले में हम लोग 10 का गुणा करते हैं और सैकड़ा वाले में हम लोग क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं। तो सैकड़ा पे क्या है 3 है ना, तो 3 का गुणा हम लोग किस में कर देंगे 100 में कर देंगे, तो स्थानीय मान क्या आ जाएगा आप लोग कहेंगे 300 आ जाएगा। अगर यहीं पर पूछा होता कि बताइए 3 का जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होगा, तो जातीय मान उसे कहते हैं जो संख्या आपको दिखाई देगी ना वही सेम संख्या क्या कहलाएगी जातीय मान कहलाएगी। क्या कहलाएगी जातीय मान कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर जातीय मान पूछता ना तो जातीय मान क्या आ जाता 3 आ जाता और स्थानीय मान क्या आता है यहाँ पर निकल करके 300। अब इनका अंतर पूछेगा तो अंतर बता लेंगे, गुणनफल पूछेगा गुणनफल बता लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कहेंगे 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए उसमें क्या लिखा गया है। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है निम्न में से अभाज्य संख्या है। हाँ अभाज्य संख्या आप सभी लोग जानते होंगे। अभाज्य संख्या हमने बताया था, क्या बताया था आप लोग कहेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 बार होता है।
अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 बार होता है। हमने कहा था 2 होता है अभाज्य संख्या, 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है। ऐसे ऐसे ये सभी क्या हैं, आप लोग कहेंगे अभाज्य संख्या है। तो इसमें दिया गया है 1 2 3 5, ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3 5। बताइए 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन एक विषम संख्या है। एक क्या है, विषम संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए देखिए इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल तथा 3 शेषफल प्राप्त होता है। संख्या है, हमने फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, आप लोग बताएंगे, प्लस होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल होता है। तो भाज्य हमें क्या करना है, निकालना है, और भाजक क्या दिया गया है, आप लोग बताएंगे 5 दिया गया है। भागफल क्या दिया गया है, 12 दिया गया है, और प्लस शेषफल क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। यही ना दिया गया है। अब हम लोग गुणा कर देंगे, 12 25 60 हो जाएगा, 60 प्लस 3 कर देंगे, आप लोग कहेंगे कि 63 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा।